जो पूरा देश और दुनिया एक बार फिर कोरोना के इस नए म्यूटेंट से डरी हुई है और निश्चित ही इसका प्रभाव बहुत घातक तरीके से हम सबको देखने को मिल रहा है। उसी अनुक्रम में हमारे प्रदेश में भी और हमारे अपने शहर जोधपुर में भी स्थिति अत्यंत चिंताजनक और गंभीर होती जा रही है। पिछले 5 दिनों में ही लगभग 5000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं और ये तो वो है जो पिछले 5 दिन में लगभग 25,000 टेस्ट किए गए, उसके अगेंस्ट में 5,000 आए हैं, का मतलब लगभग 20%। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो नहीं जिनका टेस्ट हुआ है, वो संख्या और भी बड़ी हो सकती है। हम सब ने मिलकर के, प्रशासन के भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर के, समाज के लोगों ने भी मिलकर के पिछली कोरोना की लहर के समय में जिम्मेदारी के भाव के साथ में समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इससे संघर्ष करने में सहयोग किया था। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से पार्टी के दी गई जिम्मेदारी के कारण से प्रदेश से और शहर से बाहर था, इसलिए मेरा प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो पा रही थी। हालांकि पिछले कई दिन से मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में, रोज़ उनसे अपडेट लेकर के, फीडबैक लेकर के, जिस तरह की निर्देश की आवश्यकता है, क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा कर रहा था। लेकिन मुझे लगता था कि आज मैं एक बार आकर के 2-3 घंटे के लिए भी सही पर आकर के एक बार सबसे विस्तृत चर्चा करके क्या तैयारी है और आने वाले समय में मिलकर के हम क्या कर सकते हैं, किस स्तर तक हमको करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसके बारे में विचार करूं। अधिकारियों के साथ में बैठ करके, पार्टी संगठन के लोगों के साथ में बैठ करके भी सुबह इसके बारे में चर्चा की है। ये ऐसा संकट की घड़ी है, आपदा की घड़ी है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन एक बार फिर बनी है और पिछली बार के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि पिछली बार जो वायरस था, जो म्यूटेंट था, उस वायरस का इम्पैक्ट जो है 10, 12, 13 दिन में आकर के और वो क्रिटिकल पोजीशन तक पहुंचता था। और ऐसे लोग जो कोमोबिडिटी है किसी तरह की या वृद्ध हैं, ऐसे ही लोगों के लिए वो घातक हो रहा था। लेकिन इस बार जिस तरह के इस जो है नए म्यूटेंट ने जिस तरह की पोजीशंस दिखाई हैं, जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, बहुत कम उम्र के लोग भी और जिनके कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं है, वो लोग भी इसके कारण से, उनके लिए भी ये प्राणांतक हो रही है। तो निश्चित ही अब ये हम सब के लिए जिम्मेदारी से आचरण और व्यवहार करने का भी समय है। सरकार के द्वारा तय की गई गाइडलाइंस को अक्षर से सबको पालन करना ही चाहिए और मैं सब मीडिया के मित्रों से कहूँगा कि आप सब भी अपने चैनल्स के माध्यम से इसे अधिकतम किस तरह से लोगों के बीच में व्यवहार, इसको पहुंचाया जा सके और लोग जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ में व्यवहार करें। पैनिक लाइक सिचुएशन न बने, लेकिन लोग सजग भी बने रहें, इसके लिए आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। मैंने अभी डायरेक्टर एम्स को भी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को भी, इनसे सबसे और कलेक्टर महोदय को भी कहा है कि ऐसे सारे एक्सपर्ट्स जो इसके साथ में पिछले समय से काम कर रहे हैं, उनको निश्चित ही, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इन सब एक्सपर्ट्स के एक 10-10, 15-15 मिनट के ऐसे इंटरव्यूज जिनमें सामान्य मानवी समझ सके कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या लक्षण आने पर उसको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग कहीं गफलत में भी नहीं रहें और अननेसेसरी पैनिक भी नहीं करें। ये दोनों ही स्थितियां बने, इसके लिए इंटरव्यूज़ करने चाहिए, इनको वीडियो जारी करने चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे सारे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ आपको अपने चैनल्स के माध्यम से भी जो है चलाने चाहिए, लोगों तक पहुंचाने चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब से जब मेरी कल बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था ऑक्सीजन की कुछ संकट है, तो मैंने एक छोटी सी व्यवस्था जो हो सकती थी, बांगर सीमेंट के पास में एक ऑक्सीजन प्लांट है, मैंने कहा है कि वो 200 सिलेंडर्स दे चुके हैं, उनकी व्यवस्था की है। एम्स में बेड्स की क्षमता बढ़ाने के विषय में बात हुई थी, अभी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने बेड्स की क्षमता को बढ़ा करके 160 से 250 अगले 3-4 दिन में करेंगे। इसके अतिरिक्त भी आने वाले समय में, क्योंकि आज जो ये 2000 पेशेंट्स कल आए हैं या उससे पहले 3 दिन पहले में 5000 पेशेंट्स टोटल आए,
इनका इम्पैक्ट अभी हमारे सामने नहीं आया है, वो 7-8-10 दिन बाद में आएगा, इन्फेक्शन का भी और उनका हेल्थ डिटोरिएशन का, दोनों तरह का दबाव हमारे पास में 7-8 दिन बाद आने वाला है। और आने वाले 7-8 दिन में नया लोड भी बढ़ने वाला है। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कितने समय तक सस्टेन करेगी, उससे आगे हमको क्या तैयारी करनी है, इस विषय के बारे में भी अभी सबसे व्यापक विचार विमर्श किया है।